है प्यारे विद्यार्थियों, आपका प्रश्नावली 3.6.3 अध्याय 6। तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों आज हम करते हैं इसका तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में क्या कहा गया है, एक समलम है, समलम ए बी सी डी है, यानी एक समलम चतुर्भुज है जिसमें ए बी जो समान यानी समानांतर है डी सी है के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी है। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों हम एक समलंब बना लेते हैं। यहाँ पे समलंब बना लेते हैं जो तुम्हें आपको आसानी से बन सके। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक समलंब ले लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 6 सेंटीमीटर का लाइन ले लेते हैं, 6 सेंटीमीटर समथिंग, और इसके ऊपर थोड़ा इसके साइड से ही बराबर लेते हुए थोड़ा इतने एंगल पे एक एंगल इतना कट करके ताकि इससे आपको इसका वर्क लगे, इतना पॉइंट, और थोड़ा इससे भी थोड़ा थोड़ा ऊपर को। तो एक लाइन और ले लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, एक समलंब बना लेते हैं, चतुर्भुज बना लेते हैं यहाँ पे। अब क्या करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, इसको आपस में मिला देते हैं। चतुर्भुज क्या है, ये ए बी सी डी, इसका नामांकन हम कर देते हैं। आपको सोल्व करने से पहले इसको एक चतुर्भुज को बनाना होगा जिसे समलंब कहते हैं, जिसमें 4 पॉइंट दिए हो, तो ये चतुर्भुज है। तो इसको बना लिया प्यारे विद्यार्थियों। अब इसके बाद क्या कह रहा है, इसके नाम लिख दो, नामांकन कर देते हैं ए बी सी और डी। फिर क्या कह रहा है, ये क्या है, ए बी जो है समानांतर है सी डी के या डी सी के। तो ये सब बात हो गई, आपस में समानांतर है। तो विकर्ण कौन कौन से है इसमें, ए सी है, तो ए सी से ए सी लाइन को मिला देंगे, यानी एक दूसरे से तिरछी लाइन जाती है इसको विकर्ण कहा जाता है, कर्ण या विकर्ण। इसको मिला दिए, ये कट गया, यहाँ पे विकर्ण हो गया। तो यहीं पे होना चाहिए, बस आगे नहीं बढ़े, थोड़ा आगे बढ़ गया तो इसलिए कोई मुश्किल नहीं आ रही विद्यार्थियों, आप अपने हिसाब से कर लेना जब बनाएं। तो इसको यहाँ पे अपने फीते से और पेंसिल से बना लेना या पेन से बना लेना, बस। तो फिर विद्यार्थियों यहाँ तक आपका ये विकर्ण हो गया। अब ये विकर्ण क्या कह रहा है, ए बी सी डी इसमें जो है समानांतर हमने दिखाई, और ये ए सी और बी डी इसके ऊपर जो परस्पर किस बिंदु पे काट रहे हैं वो बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी है। तो इसको हमें दर्शाना है। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें क्या होता है, जब ये खुद ही बता रहा है ए ओ बी, एक त्रिभुज अगर हम देखें ए ओ बी एक त्रिभुज ये है, और एक ओ डी सी, ये आपस में समरूप हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, इसमें क्या लिखेंगे सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, लिखेंगे हल। लिखेंगे ए बी सी डी जो दिया है हमारे पास, क्या दिया है हमारे पास, दिया है ए बी सी डी एक समलंब समलंब चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। सबसे पहले लिखिए चतुर्भुज है। तो जिसमें क्या दे रखा हमारे पास, जिसमें ए सी और बी डी जो है जिसमें 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 ए सी और बी डी दो विकर्ण हैं, दो
विकर्ण है, विकर्ण विकर्ण है, ये लिख लिया हमने कि विकर्ण है। तो ये बात भी क्लियर होगी कि हाँ आपस में यहाँ पे विकर्ण है, ये हमारे पास दिया हुआ है। इसके बाद हमें और क्या सिद्ध करना है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हमें देखना होगा। तो सिद्ध करना क्या है, तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमें क्या करना है सिद्ध, जो इसमें दिया है क्या दे रखा है, ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी, ये हमें सिद्ध करना है। तो त्रिभुज ए ओ बी में एवं त्रिभुज डी ओ सी में, तो लिखेंगे, इसलिए बढ़ेंगे आगे, त्रिभुज ए, यहाँ से ए ओ बी में इसमें चलेंगे, ए ओ बी में एवं त्रिभुज डी ओ सी में, क्या देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, त्रिभुज इसमें अगर हम इसे ए ओ बी को एंगल माने तो ये किसके बराबर होगा, ये एंगल बराबर होगा डी ओ सी के। तो इस तरह से ये आपस में एक दूसरे के समरूप भी हैं। और अगर हम त्रिभुज को ए ओ बी बराबर है कोण किसके, सी ओ डी के, अगर हम ओ ए बी कोण किसके बराबर है, ओ सी डी के, क्योंकि ये एकांतर कोण होगा। इस तरह से भी हो सकता है, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों हम इसे थोड़ा और सरल तरीके से कर देते हैं, क्योंकि जो ए कोण है यही इसी लाइन पे बना हुआ है, तो इसलिए एक आंतर कोण है ये, एक आंतर कोण का मतलब एक ही लाइन के अंतर पर कोण है ये। तो सबसे पहले हम इसमें ये करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें सिंपली लिख लेते हैं कोण ए, सबसे पहले ले लेंगे कोण ए, कोण ए किसके बराबर है, कोण सी के, कोण ए किसके बराबर है, कोण सी के, और कोण बी बराबर किसके है, कोण डी के, और कोण ओ बराबर है कोण ओ के, क्योंकि इसमें भी ये सम्मुख कोण है, दोनों शीर्ष अभिमुख कोण या सम्मुख कोण भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम यही लेते हैं, यहाँ पे देख सबसे पहले लिखते हैं कोण ए, त्रिभुज कोण ए, सिंपल लिख लेते हैं प्यारे, ज़्यादा आसानी रहेगी आपको। कोण ए बराबर है कोण सी के, क्यों बराबर है, क्योंकि ये एक लाइन पर है, तो इसको हम एकांतर कोण के तौर पे लिखेंगे, एकांतर कोण होने की वजह से, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, उस प्यारे विद्यार्थी हमें सिद्ध करना है। और बी कोण बराबर है हमारा, बी कोण बराबर है हमारा कोण डी के, ये भी एकांतर कोण से, एक ही लाइन पे है, तो इसको लिखेंगे एकांतर कोण से, क्योंकि आपस में त्रिभुज जो देखे विकर्ण से बनी हुई ये एक समान ही है, तो इसे लिखेंगे। उसके बाद कोण ओ बराबर है कोण ओ के, क्योंकि ये कोण जो है इसमें दोनों में साझा है, उभयनिष्ठ है, तो इसलिए इसको लिखेंगे सम्मुख कोण से, दोनों में सम्मुख कोण है ये, सम्मुख या शीर्षाभिमुख भी कोण भी कह सकते हैं इसको, सम्मुख सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण होने की वजह से ये दोनों में कॉमन है, और सम्मुख कोण से होने की वजह से इसको हम कोण ए ओ बराबर कोण ओ है, तो इसे लिखेंगे, इसलिए इसलिए एंगल 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 यानी कोण 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 समरूपता, समरूपता कसौटी से त्रिभुज
AOB समरूप है त्रिभुज DOC के। त्रिभुज DOC के लिखेंगे हैं। जब इसके कोण आपस में बराबर हैं तो इसकी भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। इसलिए अगर हम भुजाओं की बात करें तो इसमें भुजाओं के हिसाब से समरूप को समरूप है, तो अतः लिखेंगे अतः यहाँ पे लेंगे अतः OA बटे OC बराबर OB बटे OD बराबर हैं। अतः OA बटे OC बराबर OB बटे OD आपस में बराबर हैं, क्योंकि इसको ब्रैकेट में लिख दें, क्योंकि दो समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती होता है या बराबर होता है? बराबर होता है। यही होगा आपका आंसर। दैट्स ऑल। तो मेरे विद्यार्थी उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल करेंगे अगले प्रश्नावली में, अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।